नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ हमें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का करना चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। आपकी भाषा में कहूँ तो पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो पैसा उनका अट्रैक्शन होता है। कई लोग सुंदर होते हैं, सुंदरता उनका अट्रैक्शन होता है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा नहीं हो, बहुत बड़ा नाम नहीं हो, वो भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसका एक उपाय है, उसका नाम है साइलेंस। आप जितना मौन रहेंगे, जितना साइलेंट रहेंगे, लोग आपसे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। छोटी सी बात आप लोगों से कहता हूँ कि कभी 4 लोग ग्रुप में हो, जो ज़्यादा बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते। आपके ग्रुप में आप 4, 6, 8 लोग खड़े हो, कोई ज़्यादा बोलता है तो लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। लोग थोड़ा शांत रहे यार, कम बोले तो ठीक लगता है, या धीरे से उसको बाहर फिर इग्नोर कर देते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ़ोन में बातें करता हो और उसका फ़ोन आए तो आप साइलेंट करके रख देते हो, यार अभी आधा घंटे खा ले गए, आई विल कॉल यू बैक लेटर, ख़त्म का मैसेज छोड़ के आप उसको इग्नोर कर देते हो। यही चीज़ कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए कम बोलने का प्रयास करें, कम बोलने का पुरुषार्थ करें। आप जितना अपने आप को लिमिटेड करेंगे, लोग आपको अनलिमिटेड चाहेंगे। आपके व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण आता है, अट्रैक्शन आता है, और आपका एक एटीट्यूड बनता है। कब? जब आप मौन रहते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति हर किसी की चाहत बनता है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो अपन एक बार उसकी ओर लेके चलते हैं आपको, कि बहुत ज़्यादा बोलता है एक व्यक्ति, तो आप देखो कि उससे बहुत कम लोग जुड़ते हैं। उसके घर के लोग भी सोचते हैं अरे कम बोले तो ठीक है। बचपन के दिन याद कर लो, कई लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि लोग उनको किसी रिलेटिव के यहाँ लेके नहीं जाते। बचपन में जो छोटे बच्चों को देख लो आप, वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो कोई उनको लेके नहीं जाता, और लेके जाते तो बोलते हुए तो चुप रहे ना, वहाँ कुछ बोलना नहीं। पता नहीं वो क्या बोल देगा, अपनी कौन सी बात कब बोल देगा। तो कम बोलना एक कला है और मौन रहना महाकला है। और अपने जीवन में अगर झंझटों से भी दूर रहना है तो मौन रहना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आपके हाथ में है, और हम उसको दूसरों के हाथ पे छोड़ देते हैं। कभी कोई ज्वेलरी लेने गया हो आप लोगों में से, या कपड़े लेने गया हो, तो साथ में एक को लेके और जाता है, क्यों? वो देख के बताएगा कि कैसे लग रहे हैं, या आप आईने में देखते हो कि कैसे लग रहे हैं। क्योंकि जो कपड़े लिए जाते हैं और ज्वेलरी पहनी जाती है, वो दूसरों को दिखाने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए तो एक सादा कपड़ा भी काफ़ी है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कैसे लगते हैं। लेकिन कपड़ा और ज्वेलरी से हट करके अगर व्यक्तित्व की बात की जाए, तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो बनानी पड़ती, बाजार से लानी नहीं पड़ती। और वो जो पर्सनालिटी है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप की जाती है। आप सोचो कि एकदम से बूस्टअप हो जाएगी पर्सनालिटी, वो नहीं हो पाएगा। सबसे मेन जो फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट का, वो है साइलेंस। अगर आप कोई बोले कि कहाँ कहाँ साइलेंस रहना चाहिए,
तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर जगह साइलेंस ही लाइफ को जीना चाहिए। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कम चाहत के पात्र बनते हैं, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको लोग कम चाहते हैं। हर किसी का एक ग्रुप रहता है, स्कूल का ग्रुप, बिजनेस का ग्रुप, सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप। आप देखो, अब किसी भी ग्रुप में जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाला एक आ जाए तो मन करता है कि यार इससे धीरे धीरे दूर हो जाओ, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो काम का नहीं बोलता है। जितने ज़्यादा शब्द बोले जाएंगे उसमें काम की बातें उतनी कम होंगी। नॉर्मल जो आपकी बातें चलती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी साधु महात्मा के प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल में आप लोग गॉसिप करते हो, वो ज़्यादा बोलने वाले लोगों की बातों में काम की चीज़ें कभी कुछ नहीं होती। शादी के पहले जो हस्बैंड वाइफ फ़ोन में बात करते हैं ना, शादी के बाद मालूम चला कि शुरू के 10 दिन तक तो इसने सच बोला है, इसके बाद सब झूठ बोला है। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, एक लड़की ने बोला लड़के से कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि लोग उंगलियाँ काट लेते हैं। उसने सोचा यार कलो यार अपनी ज़िंदगी संवर गई यार, अच्छा खाना मिलेगा। जब उसने देखा तो पहले दिन देखा तो उसने कहा हे भगवान ये क्या है? तो तूने तो कहा था कि लोग उंगलियां दबा लेते नाखून के नीचे। बोले हाँ, गुस्से में कि यार तू ऐसा बनाती है। तो बोले पूरा बताता। तो जो ज़्यादा बोलते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं फ़ोन में भी, वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज़ नहीं कर पाते। आज की नीति कह रही है कि मौन आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, मौन आपके अंदर एनर्जी डेवलप करता है। जब पानी, डैम का पानी टरबाइन में जाता है, बचपन में सबको डैम घुमाने के लिए या प्रोजेक्ट वाइज ले जाया जाता है, तो जब डैम का पानी टरबाइन में गिरता है तब टरबाइन घूमती है और उसके घूमने से फ्रिक्शन बनता है। वो फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बिजली बनता है। एक साइंस के फॉर्मूले से चलते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो अगर मौन रहेंगे तो उनकी एनर्जी सेव होगी। वही फ्रिक्शन बन करके आपको बुद्धि के विकास के लिए भी काम आएगी। मौन, वो मौन ऐसा रखना कि बोलने की इच्छा ना हो। मौन तो ले लिया, बोलने की इच्छा हूँ छू छू, फोन पे लिख लिख के दिखा रहे, नहीं। फिर एक वो मौन जो शब्दों का है, एक वो मौन जो अंदर का है। मैं अंदर के मौन की बात कर रहा हूँ। आपका व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। आप एक बार मेरी बात माने, मौन रहें। कैसा मौन रहें? नियम नहीं लेना कि मैं मौन लेता हूँ। आपको कम बोलने का अभ्यास करना है। शांति से बैठे, कोई कुछ पूछ रहे तो इजीली काम हो गया, ज़रूरी है तो बोल दो। कोई पूछे मौन है, नहीं। खासकर ये बात कब लागू करना, जब आपके यहाँ वर्कर्स हों और आप किसी के सेठ हों। आप जित छोटे तबके के लोगों से जितना ज़्यादा बात करोगे आपकी वैल्यू उतनी घटेगी। आंखों से बात करो, इन शॉर्ट बात करो, बहुत शॉर्ट में। आप दुकान पर हो, किसी की दुकान अगर कपड़े की है, उसको कैंची चाहिए है तो वो लाल वाली बड़ी वाली कैंची लेके आना। ये नहीं बोलना इस कपड़े को काटने के लिए कैंची लाओ, ये भी मत बोलना कैंची लाओ। और कुछ दिन बाद इशारे में कि कैंची लाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिससे ज़्यादा बात करते हैं वो ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है, फिर वो मर्यादा तोड़ देता है। फिर वो आपसे वो इतना फैमिलियर हो जाएगा कि वो जो बातें नहीं कहना चाहिए या जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेगा। मौन आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करता है, आपके व्यक्तित्व को गंभीर करता है। बाकी नीतिकार कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके शब्दों का वज़न उतना कम होता जाएगा। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके शब्दों का वज़न उतना कम होगा। आप जितना कम बोलेंगे आपके शब्दों का वज़न उतना ज़्यादा होगा। कंपनीज़, फ़ोन कंपनीज़, कार कंपनीज़
एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन, ओनली 15 कार्स सबसे पहले बिकती है क्या उसमें? सिर्फ एक स्टिकर अलग से लगाया गया है, इंजन तो वही है, कुछ नया तो नहीं है। फिर आप देखो कि हर नगर में एक फेमस चाट वाला होता है, हर जगह, गांव में जाओगे तो भी, सिटी में जाओगे तो भी, और मेट्रोज में जाओगे तो भी। वो क्या करता है, दोपहर में 12 बजे ठेला लगाता है और 5-6 बजे आउट, 6 घंटे में पूरा माल बेच के वो अपने घर चला जाता है। वो अगर चाहे तो 2 घंटे के हिसाब से और चीज़ें ला करके बेच सकता है, लेकिन उसको पता है कि मैं कम चीज़ें रखूँगा ना, लिमिटेड रखूँगा, तो लोगों का क्रेज़ बना रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, क्या वो कंपनीज 1-2 फैक्ट्रीज और नहीं लगा सकती? लगा सकती हैं, लेकिन कंपनी वाले ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करते ताकि क्रेज़ बना रहे। तो वो जो चाट वाला रहता है ना, उसको पता है कि मैं अगर 200 कचौड़ी लेके जाऊंगा तो भी बिकेंगी, लेकिन वो 100 ही लाता है। क्यों? कल के लिए क्रेज़ बना रहे। कई बार ये होता है कि वो 6 बजे की जगह 4 बजे ही फ्री हो जाता है। ये वो अपना माइंड सेट करके रखता है वो कि हमको बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखना है। उस चार्ट वाले से कुछ सीखो, कंसिस्टेंसी रखो। आपने अगर ज़्यादा किसी से बात की है, वो तुम्हारी मर्यादा तोड़ देगा, और ज़्यादा बात करते समय आप भूल जाते हो कि आप क्या क्या कह रहे हो, और सामने वाले ने अगर रिकॉर्ड कर ली, आप बोल सकते हो कि AI का है, लेकिन तुमको पता है कि सच है। ये नीति आपको हल्का बनाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा बोलने के बाद जो स्ट्रेस आता है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति फिर उसको रिवाइंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके शब्दों में वजन हो तो कम बोलो, जितना कम बोलोगे आपके शब्दों में उतना ज़्यादा वजन होगा। स्कूल में क्वेश्चंस होते आते थे तो 1 लाइनर आते थे। आपने कभी सोचा कि 1 लाइनर क्यों दिया टीचर ने आपको एग्ज़ाम में, जबकि वो आंसर कम से कम 2 लाइन 3 लाइन में आना चाहिए था? फिर भी आपको 1 लाइन में 5 लाइन्स में ही आंसर देना है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि तुम बातों को इन शॉर्ट भी रखना सीखो। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब मीटिंग होती है, बातें इन शॉर्ट रखी जाती हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। जब बड़ी बड़ी विद्वानों की गोष्ठी होती है, उनको 15 मिनट का टाइम मिलता है बोलने के लिए, 1 घंटे का दे देंगे तो फिर वो चीज़ें बिखर जाएंगी। लस्सी पी आप लोगों ने? लस्सी ठंडी में मत पीना, लस्सी पियो कभी किसी ने। एक तरफ लस्सी है मीठी, उसमें बर्फ़ भी है, मलाई भी है, और एक तरफ छाछ है। छाछ में पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। लस्सी जो होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। 1 गिलास लस्सी में 2 घंटे तक का कभी काम चल सकता है, लेकिन 1 गिलास मट्ठे के बाद भूख लगाएगी, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है। लस्सी की तरह आपके शब्द अगर गाढ़े रहेंगे, वजनदार रहेंगे, उसमें दम रहेगी, तो लोग आपको फिर से सुनने आएंगे। और अगर पानी ज़्यादा रहा तो मट्ठे की तरह यहाँ वहाँ की चीज़ें उसमें मिश्रित रहीं, तो लोग एक बार तो मिलेंगे, दूसरी बार इग्नोर करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आप उठाते ही नहीं हो, आया नहीं कि उठाया नहीं, बाद में कहते यार आया ही नहीं यार, अरे मैं सो रहा था। क्यों? पता है यार इतनी बातें करेगा, अपना दिमाग खराब कर देगा, अपन जो काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं हो जो दूसरे के साथ आप कर रहे हो। कम कम बोलने का प्रयास करो, खासकर अबव 50। छोटे बच्चों को यानी 15 साल की उम्र से इसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि ब्रेन आपका जल्दी जल्दी डेवलप हो। और अबव 50 वालों को तो बहुत कम बोलना चाहिए घर में, तभी इज्जत बचती है, उसके बाद इज्जत घट जाती है। पहले की माताएं जब दाल बनाती थी, सब्जियां, दाल सब्जी, तो जिस बर्तन में बनाती थी वहाँ ढाँक देती थी उसको। ढाँक देने से वो जो उसकी खुशबू रहती थी दाल की, चावल की, वो उसी में जाती थी बार बार, और स्वादिष्ट भोजन जल्दी पकता था। खोल दो तो बहुत देर से पकता है। यही बात है, अगर ढक्कन बंद रखोगे
तो व्यक्तित्व जल्दी अच्छा बनेगा। शब्दों का ढक्कन, मुख का ढक्कन जल्दी, जितना जल्दी बंद करोगे आपके शब्दों में उतनी अच्छी सुगंध रहेगी। और ज़्यादा बोलने के बाद वोकेबुलरी खत्म हो जाती है। मैं कोई भी ग्रंथ लिखता हूँ तो 2-4 दिन का गैप लेता हूँ, क्योंकि वापस पूरी वोकेबुलरी सेट करना पड़ती है कि इसमें पुरानी वोकेबुलरी ना आए, नए शब्द आए, नया विषय आए। इसलिए जितना आप जानते हैं उससे कम बोलना चालू कर दें। मौन रहने के लिए प्रैक्टिस, आप जितना जानते हैं उससे कम बोलें ताकि अगली बार के लिए कुछ मिले। अब आप जानते हो और पूरा ही बता दोगे, पूरा ही बोल दोगे तो अगली बार के लिए क्या मिलेगा। एक अच्छा व्यापारी, जो व्यापारी अच्छा होता है, कस्टमर को सीधा पूरा सामान नहीं दिखाता। पहले 2 चीज़ दिखाएगा, बोले और दिखाइए, फिर 2 और दिखाएगा। जहाँ तुमने एक साथ 100 डिज़ाइनें रख दी, फिर कस्टमर बोलेगा और दिखाओ, और आप बोलोगे कि नहीं है, तो बोले अब नहीं है तो चलो 2 दिखाओ, 4 दिखाओ, 6 दिखाओ, और दिखाइए। हाँ रुको, गोदाम से लाते हैं, ये लेटेस्ट माल आया है। तो इस प्रकार से जब तक आप डीलिंग नहीं करोगे आप अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन पाओगे। तो जितना आप जानते हो उससे कम बोलना चालू करो। कम बोलोगे, जितना आप जानते हो उससे कम बोलोगे, आप बहुत सारभूत चीज़ें दे पाओगे। और जहाँ आपने सब कुछ जो जानते हो पूरा बोल दिया, आदमी बोलेगा भाई ये तो रायचंद है। वैसे भारत में 3 प्रकार की प्रजाति बड़ी विशेष रूप से पाई जाती है, एक रायचंद, एक हुकुमचंद और एक ज्ञानचंद। ये 3 लोग जहाँ होते हैं वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। रायचंद हमेशा राय देते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ राय देते हैं। हुकुमचंद सिर्फ हुक्म देते हैं कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो, उससे बोलो थोड़ी मदद कर दो, तो समय नहीं है, देखेंगे बताएंगे। और जो ज्ञानचंद होते हैं ना, वो अपने ज्ञान के अहंकार में जीते हैं और हमेशा ज्ञान ही फैलते रहते हैं। ये 3 लोगों से बचना, और ये 3 लोग अगर मौन ले लें, इनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। जितना जानते हैं उससे कम बोलें, अगली बार के लिए कुछ बचा के रखें, अगली बार के लिए कुछ बचा के रखें। जब अपन स्कूल में टिफ़िन ले जाते थे और मिठाई के 2 पीस हों तो एक बीच में खाने की इच्छा होती, लेकिन एक बचा के रखते, क्यों, लास्ट में खाएंगे यार। ऐसे ही अपने शब्दों को बचा के रखो, कुछ आखिरी के लिए बचा के रखो। कहते हैं कि आपके शब्द आपकी पहचान है, आपके शब्द आपकी पहचान है। अच्छे शब्दों से अपनी अच्छी पहचान बनाएं। कहना पड़े अगर तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। लखनऊ आप जाओगे तो वहाँ ये नहीं कहते कि 2 लगाऊंगा, वो कहते कि हमारे जूते आपके सिर माथे विराजें, साइड हट जाइए। वो शब्दों का प्रयोग इतना अच्छा करते हैं कि लोगों को गाली भी अच्छी लगती है। तो मौन रहें, बेस्ट है। नहीं रह पा रहे हैं, कम बोलें, काम का बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव बनेगी। जितना कम बोलेंगे आपको लोग उतना ज़्यादा चाहेंगे। ऐसा चिंतन करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की